Good evening, students. We have new another topic is imperfection in solids. बच्चों imperfection in solids it means solid में किसी भी सॉलिड में जो उसका इम्परफेक्शन होता है बच्चों, वो किसी न किसी रीजन की वजह से क्या होता है, परफेक्ट नहीं होता है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका उस सॉलिड का क्या बोलते हैं, हम इम्परफेक्शन कहते हैं उसको। जैसे अगर हम रीजन काउंट करें कि किसी भी सॉलिड का इम्परफेक्शन होना किस कैरेक्टर पे या किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट वी हैव व्हाट, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्रिस्टल टेंड टू हैव परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। कोई भी सॉलिड हो बच्चों, हमेशा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में वो अपना एक परफेक्ट ऑर्डर क्या है, अरेंजमेंट करता है। मतलब बिना किसी टेम्परेचर के और किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर को इंक्लूड किए कोई भी क्रिस्टल क्या होता है, अपने आप में न्यूट्रल होकर के और अपना एक परफेक्ट ऑर्डर क्या होता है, फॉर्म करता है। और इसका जो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है वो इट करस्पॉन्ड टू द लोएस्ट एनर्जी। ये क्या फॉर्म करता है, लोएस्ट एनर्जी को क्या होता है, करस्पॉन्ड करता है। मीन्स हमेशा जो क्रिस्टल का जो एक परफेक्ट ऑर्डर फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक लोएस्ट एनर्जी में फॉर्म होता है, बिकॉज दैट ये उसका नेचुरल क्या होता है, एक नेचुरल फिनोमेना कहलाता है, जो कि क्या होता है, जीरो टेम्परेचर में अपना एक रेगुलर क्या होता है, परफेक्ट अरेंजमेंट शो करता है। और उस समय क्या होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे ही उस सॉलिड में आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बच्चों, एज द टेम्परेचर इंक्रीज द क्रिस्टल स्टार्ट डेविएटिंग फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर। जैसे ही आप उसमें क्या करेंगे, जैसे भी टेम्परेचर आप उसमें अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो क्रिस्टल क्या होता है, अपने परफेक्ट ऑर्डर से क्या है, डेविएट होने लगता है। डेविएशन इन द सेंस कि जो अपने कंस्टेंट पार्टिकल से वो बना हुआ है, जो कि क्या होता है, लोएस्ट एनर्जी और जीरो टेम्परेचर में क्या है, अरेंजमेंट है नेचुरल फिनोमिना में। तो जैसे ही आप क्या है टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा बच्चों, अपने एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर से क्या होता है, डेविएट करने लगता है। मतलब परफेक्ट ऑर्डर से क्या होता है, डेविएट होने लगता है, जो कि क्या होता है, उसका पहले से क्या परफेक्ट अरेंजमेंट था। अगर आप उसमें टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसका चेंज होने लगेगा उसका टेम्परेचर अरेंजमेंट। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इस तरीके से हम जो टेम्परेचर अप्लाई करने से जो उसके परफेक्ट ऑर्डर में जो डेविएशन आते हैं, तो एक प्रकार से क्या होता है, उस क्रिस्टल सॉलिड में बच्चों क्या होता है, डिफेक्ट क्रिएट होने लगता है। मीन्स अब जो एक परफेक्ट ऑर्डर जो अरेंजमेंट था वो चेंज होकर के एक चेंजेबल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल फॉर्म करता है, जिसको हम उस स्ट्रक्चर में हमें देखते हैं तो क्रिस्टल का डिफेक्ट कहलाता है। सो इस टाइप का जो डिफेक्ट क्रिएट होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं क्या, थर्मोडायनेमिक इफेक्ट। थर्मोडायनेमिक इफेक्ट दैट मीन्स कि यहाँ पर जो क्रिस्टल में जो क्या होता है, डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो थर्मली हो रहा है, मीन्स टेम्परेचर प्रोवाइड करने की वजह से हो रहा है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर और ड्यू टू द अप्लाइंग ऑफ टेम्परेचर, when the perfect order of the arrangement of the crystal is deviating from its original position, so that is called thermodynamic effect. This is the first reason. And second reason is that, students, defect may be also arise due to the presence of impurities. Second point also important for us, because that in that perfect order of crystal, या perfect order of arrangement of the crystal type structure, you will see there if the impurities are present there, अगर उस क्रिस्टल में जो कि परफेक्ट ऑर्डर का अरेंजमेंट करता है, अगर उसमें कोई इम्प्यूरिटीज़ ऐड कर देते हैं बच्चों, तो भी क्या होता है कि क्रिस्टल में एक प्रकार का डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक इस तरीके से हमारा क्या है, ये सेकंड रीज़न होता है किसी भी क्रिस्टल आयनिक सॉलिड को या किसी भी सॉलिड को इम्परफेक्ट करने के लिए। ये सेकंड टाइप का हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी कहलाता है कि इसको अगर हमको इम्प्योरिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है,
एक डिफेक्ट मेंटेन करता है, जो कि क्या हो जाता है हमारा डिफेक्ट में ऑल्सो अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, दैट इज कॉल्ड imperfection of solid. Third point we have also defect may also arise due to the crystallization take place at fast or moderate rate. Third point also important for us students, when we are forming any type of solid or crystal, suppose that by the using of its arrangement, by the using of its perfect arrangement, and that time, and during that time, if the crystal is getting fast, if the crystal is taking crystallization process is very fast or very moderate, यदि सॉलिड फॉर्म करते समय कोई क्रिस्टल, अगर मान लो क्या होता है कि क्रिस्टल फॉर्म सॉलिड फॉर्म करते समय कोई क्रिस्टल पार्ट जो है क्रिस्टलाइज हो रहा है, मान लो बहुत सारे क्रिस्टल मिलकर सॉलिड फॉर्म करेंगे, तो जो क्रिस्टल्स आपस में कनेक्ट होते हैं, और उस समय अगर वो क्या होता है बच्चों कि बहुत ही फास्ट क्या होते हैं अपना क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस तो करते हैं, या ना फास्ट ना स्लो, मॉडरेट फॉर्म में क्या होता है अपना क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस तो करते हैं, तो उस समय भी क्या होता है कि उनका एक मॉडरेट स्टेट और जो फास्ट स्टेट होता है, इन दोनों की वजह से भी क्या हो जाता है, एक डिफेक्ट क्या है क्रिएट हो जाता है बच्चों, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक अरेंजमेंट में क्या होता है कि चेंजेस आ जाते हैं, और ये इस तरीके से हम किसी भी सॉलिड का इम्परफेक्शन क्या है, हम इन 3 रीजन से क्या होते हैं हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. Now another point we have, due to the presence of these three characters, yeah, 3 reasons solid have imperfection, means अगर हम देखें बच्चों 2 टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर. सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेक्ट्स बच्चों 2 टाइप का होता है. एक होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट्स, और सेकंड है हमारे पास में लाइन डिफेक्ट. बच्चों पॉइंट डिफेक्ट, we will define the point defect when the deviation from the ideal arrangement around the point or an atom or an ion in crystalline substance. This type of defect is called point defect. बच्चों suppose when crystal always forms by the using of points, when points will be in sequence form, and when it will be maintain the sequence form or perfect order form, suppose any point get missing at their place, so due to the missing place of the point in that type of arrangement, when the defect is created there, so this type of defects or this type of arrangement due to the missing of point is called point defect. Means by the using of example we will see the students, these are the example of point defects. So you will see there every crystal is formed by the using of arrangement of points. So this is the first arrangement of the crystal. So suppose that ये पॉइंट है, ये प्रॉपर एक सीक्वेंस में अरेंज है बच्चों, जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट लाइन में तो पूरे आपके फर्स्ट सीक्वेंस में क्या है आपका पॉइंट पूरे अरेंज है. सेकंड सीक्वेंस में बच्चों आपका 1 2 3 4, तो थर्ड प्लेस में क्या है, थर्ड रीजन में क्या है आपका पॉइंट मिस है. तो इस तरीके से आपका ये सेकंड सीक्वेंस है. आप देखेंगे थर्ड सीक्वेंस में भी आपका क्या है एक सेकंड लास्ट पॉइंट आपका मिस है, और इस तरीके से जो क्रिस्टल फॉर्म होगा बच्चों, जो कि मिसिंग ऑफ पॉइंट की वजह से क्या हो रहा है क्रिएट हो रहा है, so that is called point defect. Now second point we have students, line defect. In line defect, when you will see there, when defects in a crystal may be in entire row of lattice point is called line defect. But as we know that by the using of points, when arrangement or sequence of the point when repeat
again and again, layer by layer. So if any point is missing there as a sequence wise, so that type of defect is called the line defect. Means these are the first sequence, all points are arranged, second points, all points are arranged, in third point you will see there only one point is situated there, but most of the point in sequence form are missing there, and in fourth point all the points are very well arranged there. So in third sequence you will see there after the third point or all the points are missing, so that's why this is called a line defect. Means this sequence only one point is there, so that's why overall in a crystal the type of defect will call the line defect. In this way we can explain the point defect and line defect. Thank you. Furthermore, more different types of defect we will describe. Thank you.